हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता पर। आज हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्न हल करेंगे। सबसे ज़्यादा में इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज के सेशन को देखते हैं। तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? किस अधिवेशन में? तो लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में किया गया था। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? पूर्ण स्वतंत्रता थी। ए ऑप्शन सही होगा। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियन स्टेट किस तारीख को मिला था? 15 अगस्त 1947 को मिला था। बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 ईस्वी में की थी? किसने किया था? मोहनदास करमचंद गांधी, ज्योतिबा बाई फुले, गोपाल कृष्ण गोखले, भीमराव अंबेडकर। तो किसने किया था? भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। डी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं। गांधी जी को सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी है? सत्य, अहिंसा, धर्म, सत्याग्रह। कौन सी होगी? तो सत्य सबसे पहला होगा और दूसरा क्या होगा? अहिंसा हो गया। सत्य और अहिंसा था। सी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं। अंग्रेजी शासन के समय भारत के लिए सचिव से क्या अभिप्राय था? क्या अभिप्राय होगा? एक मिनट, पूरा नहीं दिख रहा। तो क्या अभिप्राय था? ब्रिटेन का एक मंत्री जिसने नियंत्रण में भारत सरकार काम करती थी, ये सबसे ज्यादा अभिप्राय था इस पर। गांधी जी सच्चे समर्थक के किसके? कुटीर उद्योगों के सच्चे समर्थक थे। ये बी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वराज पार्टी के सदस्य थे? कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। ए ही ऑप्शन सही होगा, अर्थात हमारे यहाँ पे केवल ए सही होगा। अगला देखते हैं। 1927 ईस्वी में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? किसने लिया था? जवाहरलाल नेहरू ने लिया था। ए ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं। किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी की बनाई गई थी। पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या नहीं है? क्या नहीं होगा? नहीं है पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। गुट निरपेक्षता, शांति, सह अस्तित्व, एक दूसरे की भूभागीय अखंडता और सार्वभौमत्व का परस्पर सम्मान, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप। तो क्या सही नहीं होगा? गुट निरपेक्ष। ए ऑप्शन सही नहीं है। अगला देखते हैं। बाकी सब सही होते हैं। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी कब बनाई थी? कब बनाया था? असहयोग आंदोलन के बाद बनाया था। बी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य थे। किसके थे? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के, फॉरवर्ड ब्लॉक के, समाजवादी स्वराज पार्टी के, स्वराज पार्टी के। किसके थे? तो स्वराज पार्टी के होंगे। अगला देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो वृश्चिक राज्य में पूछा जाता है। डी ऑप्शन सही है। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? तो किसकी चर्चा के लिए? भारत का भावी संविधान चर्चा के लिए किया था। तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध आजाद हिंद फौज से नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो किसका नहीं है? सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, मोहन सिंह या भगत सिंह। किसका नहीं है? भगत सिंह का नहीं था। डी ऑप्शन सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, भीकाजी कामा, एनी बेसेंट। कौन नहीं अध्यक्ष बनी थी? तो एनी बेसेंट बनी थी। सी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। 1939 ईस्वी में पहली बार गांधी जी ने अपनी नियंत्रित सामूहिक संघर्ष के विशिष्ट विधि का प्रयोग किस भारतीय रियायत में किया? उन्होंने इस कार्य के लिए अपने किए
घनिष्ठ सहयोगी के सत्याग्रह की बागडोर सौंपी थी। किसको सौंपी थी? जयपुर में जमुना लाल बजाज को सौंपी थी। बी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट थी। ए ऑप्शन सही है। गांधी जी ने किस सिद्धांत या युक्ति के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया था? न्यास धैर्यता सिद्धांत का था। सी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई थी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आचार्य जेपी कृपलानी थे। डी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनके अलग होकर आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? ईबी रामास्वामी नायकर थे। सी ऑप्शन सही होगा। बस मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।